Hello students, I am Ajit Kumar. Welcome to my YouTube channel Commerce with Ajit Kumar. Subject Bookkeeping and Accountancy, Chapter 1, Introduction to Partnership and Partnership Final Account Part 2. बच्चों, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट 1 में जो भी एडजस्टमेंट, जो भी फॉर्मेट मैंने आपको बताई थी, वो आप लिख के प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होंगी स्टूडेंट, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 अच्छे से देखो और उसमें जो भी एडजस्टमेंट, जो भी फॉर्मेट मैंने बताई है, उसे अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो, फिर ये वीडियो देखो। अगर आप वो प्रैक्टिस करके वीडियो देखोगे तो आपको इलस्ट्रेशन 1 अच्छे से समझ में आएगा। तो इलस्ट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट्स प्ले। बच्चों, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम स्टेप फॉलो करेंगे और यही स्टेप बाकी क्वेश्चंस में भी करेंगे। ये स्टेप फॉलो करने से हमें कभी भी फाइनल अकाउंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारा क्वेश्चन ऑलवेज राइट सॉल्व होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, और ये सब स्टेप मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताते जाऊँगा स्टूडेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे स्टूडेंट, और क्वेश्चन रीड करते समय ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें दी हुई है वो फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, वो सब हम लिखते जाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। बच्चों, तो अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दया एंड कस्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग अ स्टूडेंट। यहाँ पे कस्मा लिखा हुआ है, आई थिंक सो वहाँ पे करिश्मा होना चाहिए, बट बाय मिस्टेक कस्मा लिखा है, लेकिन जो लिखा है हम वही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, दया एंड कस्मा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। स्टूडेंट, ये जो रेशियो दिया है ये हमें काम आएगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। इसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आएगा। ये रेशियो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर ये रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा स्टूडेंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इक्वल रेशियो लेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर ये रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इक्वल रेशियो लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Student, क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि नीचे ट्रायल बैलेंस दिया है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, उसे देख के आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन स्टूडेंट, हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे वर्किंग नोट में। ओके स्टूडेंट, तो अब ट्रायल बैलेंस हम रीड करेंगे, और ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें दी हुई है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी वो शॉर्ट में लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2019, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। पहले पूरा डेबिट बैलेंस हम रीड कर लेंगे। स्टॉक, स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखा है 1/4/2018। स्टूडेंट, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस 31st मार्च 2019 ईयर एंड का है, और स्टॉक के बाजू में जो डेट लिखा है वो 1 अप्रैल 2018 है, तो 1 अप्रैल 2018 स्टार्टिंग डेट है और 31st मार्च 2019 क्लोजिंग डेट है। स्टार्टिंग डेट मीन्स ओपनिंग डेट, और क्योंकि वो ओपनिंग डेट है इसलिए वो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है। ओके स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल एसेट में जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, स्टूडेंट वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर दोनों साथ में दी हुई है तो पहले जो दिया रहेगा वो उसी अकाउंट में जाएगा, क्योंकि पहले वेजेस दिया है और वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, इसलिए वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री डेटर एसेट्स, बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट बनाएंगे स्टूडेंट। इसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, वो फॉर्मेट कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मोटर कार एसेट, मशीनरी एसेट, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, इसे सेल्स में से लेस करेंगे स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे लेस फ्रॉम सेल्स। इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें अंडरस्टूड है कि सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, तो हम उसमें से लेस करेंगे। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिल्डिंग एसेट साइड, कैसेट बैंक एसेट साइड, 10% इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा स्टूडेंट किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले अगर परसेंट दिया हुआ है तो वो साइलेंट एडजस्टमेंट होगा। वो साइलेंट एडजस्टमेंट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे क्योंकि ये साइलेंट एडजस्टमेंट है तो हम छोटा सा एक सर्कल मार्क कर देंगे स्टूडेंट। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में लिखा है पेड फॉर 9 मंथ्स। बच्चों एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। अगर ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया है तब तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, लेकिन अगर ब्रैकेट में लिखा है फॉर 9 मंथ्स, फॉर 8 मंथ्स, फॉर 15 मंथ्स, फॉर 18 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, तो वो साइलेंट एडजस्टमेंट होगा स्टूडेंट। वो साइलेंट एडजस्टमेंट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्योंकि ये साइलेंट एडजस्टमेंट है इसलिए हम यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्कल मार्क कर देंगे स्टूडेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब क्रेडिट बैलेंस स्टूडेंट रीड करेंगे। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, कोई भी रिजर्व स्टूडेंट लाइबिलिटी में आएगा। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में कैपिटल अकाउंट हम नहीं बनाते थे, इसलिए कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखते थे। क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं इसलिए कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। स्टूडेंट आरडीडी क्रेडिट बैलेंस में दिया रहेगा तो वो ओल्ड आरडीडी होगा, ओल्ड आरडीडी। और ओल्ड आरडीडी स्टूडेंट लेस करेंगे बैड डेट्स में से, लेस फ्रॉम बैड डेट्स, और बैड डेट्स के लिए हम फॉर्मेट बनाने वाले हैं तो ये फॉर्मेट में जाएगा स्टूडेंट। ओके, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी। स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट होते हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट में होता है तो उसके 2 इफेक्ट होते हैं। ट्रायल बैलेंस में अगर किसी भी एक्सपेंस के पहले आउटस्टैंडिंग लिखा है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा और वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और अगर किसी एक्सपेंस के पहले प्रीपेड लिखा है तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस है इसलिए लाइबिलिटी में जाएगा स्टूडेंट। परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज से लेस करेंगे स्टूडेंट। ओके, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अब एडजस्टमेंट देखते हैं स्टूडेंट। एडजस्टमेंट्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड
सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके. Adjustment number 2, depreciate building and machinery at the rate 5% and 3% respectively. Student, depreciation के दो इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. क्योंकि यहाँ पे एसेट बिल्डिंग एंड मशीनरी है, इसके लिए फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम बिल्डिंग, लेस फ्रॉम मशीनरी एंड सेकेंड इफेक्ट, दोनों का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एडजस्टमेंट नंबर 3, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3000. स्टूडेंट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का दो इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, सेकेंड इफेक्ट add to debtors. Adjustment number 4, goods worth ₹1000 taken by Daya for personal use was not entered in the books of accounts. Student, दया पार्टनर है और पार्टनर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करे पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग होता है. स्टूडेंट, तो दया गुड्स विड्रॉ कर रही है पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग है. स्टूडेंट, इसके दो इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. पीसी डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट ऑफ ₹1800 as bad debts and maintain RDD at 5% on sundry debtor. स्टूडेंट, इसमें दो अलग अलग एडजस्टमेंट है, मैं उसको ब्रेकअप कर देता हूँ. फिर से मैं एक बार रीड कर रहा हूँ. राइट ऑफ ₹1800 एज बैड डेट्स, ये एक एडजस्टमेंट है. राइट ऑफ ₹1800 एज अ बैड डेट्स, दिस इज न्यू बैड डेट्स. स्टूडेंट, ये न्यू बैड डेट्स है और न्यू बैड डेट्स का दो इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, सेकेंड इफेक्ट ऐड टू बैड डेट्स फॉर्मेट में. स्टूडेंट, फॉर्मेट में बैड डेट्स में ऐड करेंगे. उसके बाद स्टूडेंट एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, ये दूसरा एडजस्टमेंट है. मेंटेन RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये एडजस्टमेंट में दिया है, ये न्यू RDD है. स्टूडेंट, और न्यू RDD का दो इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स, सेकेंड इफेक्ट ऐड टू बैड डेट्स फॉर्मेट में बैड डेट्स में ऐड करेंगे. स्टूडेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं. स्टूडेंट, एडजस्टमेंट नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹6000 were sold but no entry was made in the books of account. स्टूडेंट, गुड्स सोल्ड कर दिया, सेल्स किया, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है. स्टूडेंट, कौन सा सेल्स है? स्टूडेंट, अनरिकॉर्डेड सेल्स. अनरिकॉर्डेड सेल्स का दो इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू सेल्स, सेकेंड इफेक्ट ऐड टू डेटर्स. स्टूडेंट, ये जो 6 नंबर एडजस्टमेंट है वो 5 नंबर एडजस्टमेंट के पहले होगा और 5 नंबर एडजस्टमेंट लास्ट में होगा. क्यों ऐसा होगा मैं आपको आगे बताऊंगा. बच्चों, अब साइलेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं. ट्रायल बैलेंस में हमने 2 सर्कल मार्क किया था, इसका मतलब कि 2 साइलेंट एडजस्टमेंट था. फर्स्ट साइलेंट एडजस्टमेंट था 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000. स्टूडेंट, मैं आपको उस समय ये बताया था कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले अगर परसेंट दिया हुआ है तो वो साइलेंट एडजस्टमेंट होगा. वो साइलेंट एडजस्टमेंट क्या होगा अब मैं वो बताने जा रहा हूँ. स्टूडेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है
तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए स्टूडेंट। क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट? इंटरेस्ट मिलना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, अभी मिला नहीं है, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 10% मिलेगा। कोई डेट दिया है स्टूडेंट की कौन से डेट से कौन से डेट तक मिलेगा? ऐसा डेट नहीं दिया है स्टूडेंट। अगर डेट नहीं दिया है तो हम 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट हमें इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर मिलेगा? तो हमें इंटरेस्ट हमने जितने का इन्वेस्टमेंट किया है उतने अमाउंट पे मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट 20,000 का है तो 20,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ्स के लिए, तो स्टूडेंट 2,000 रुपीज़ आएगा। आपके सामने वर्किंग नोट में डिस्प्ले हो रहा है, आप अच्छे से समझ लीजिए कि 20,000 के ऊपर 10% 12 मंथ्स के लिए 2,000 रुपीज़ आएगा। स्टूडेंट क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है इसलिए फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट क्योंकि ये मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, इसलिए हमारे लिए एसेट है। क्योंकि हमें कुछ भी मिलने वाला होता है वो हमारे लिए एसेट होता है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। आप बैलेंस शीट के एसेट में इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में ऐड भी कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्टली लिखूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करूंगा। आप ऐड करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिखेंगे तो भी चलेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड साइलेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट। एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में लिखा है पेड फॉर 9 मंथ्स अमाउंट 4,500। स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी एक्सपेंस या इनकम के ब्रैकेट में फॉर 9 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 15 मंथ्स, फॉर 18 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स अगर ऐसा लिखा रहेगा तो वो साइलेंट एडजस्टमेंट होगा। वो साइलेंट एडजस्टमेंट क्या होगा अब मैं वो बताने जा रहा हूं। अगर स्टूडेंट ब्रैकेट में 12 मंथ से कम लिखा है, सपोज 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 11 मंथ्स, 10 मंथ्स ऐसा लिखा है, 12 मंथ से कम लिखा है तो वो आउटस्टैंडिंग होगा स्टूडेंट, वो आउटस्टैंडिंग होगा। क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ्स लिखा है, 12 मंथ से कम लिखा है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है इसलिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 2 इफेक्ट आपको मालूम है स्टूडेंट। फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू एक्सपेंस मतलब ऐड टू एडवर्टीजमेंट, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। स्टूडेंट लेकिन प्रॉब्लम है अमाउंट कितना ऐड करना है। तो स्टूडेंट वर्किंग नोट में अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि जो अमाउंट दिया है वो 9 मंथ्स के लिए दिया है और 12 मंथ से कितना कम है स्टूडेंट? 3 मंथ्स कम है। 12 मंथ से कितना कम है? 3 मंथ्स। तो आउटस्टैंडिंग 3 मंथ्स के लिए है। आउटस्टैंडिंग कितने मंथ्स के लिए है? 3 मंथ्स के लिए। तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा वो 3 मंथ्स के लिए आएगा। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो स्टूडेंट 9 मंथ्स के लिए 4,500 रुपीज़ दिया है तो 3 मंथ्स के लिए कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा मल्टीप्लाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 9 तो आपका आंसर आएगा 1,500 फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट? 1,500। और आपने इफेक्ट तो लिख ही लिया है। फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू एडवर्टीजमेंट 1,500, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 1,500। तो स्टूडेंट साइलेंट एडजस्टमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट अब हम
टिक मार्क देंगे। टिक मार्क कहाँ देंगे, क्यों देंगे, वो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट एडजस्टमेंट में जिस आइटम पे हमने ऐड और लेस लिखा है उस आइटम को ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क करना है स्टूडेंट। जितनी बार ऐड या लेस लिखा है उतनी बार टिक मार्क करना है स्टूडेंट। अगर हम टिक मार्क नहीं करेंगे तो हम वो एडजस्टमेंट भूल जाएंगे, इसलिए हम टिक मार्क करके रख लेंगे जिससे हम वो एडजस्टमेंट भूलेंगे नहीं। तो टिक मार्क देते हैं स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 में ऐड और लेस नहीं होगा, इसलिए टिक मार्क देने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमने लिखा है लेस फ्रॉम बिल्डिंग, लेस फ्रॉम मशीनरी, इसलिए ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग के ऊपर एक टिक मार्क देंगे और मशीनरी के ऊपर एक टिक मार्क देंगे स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमने लिखा लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, फिर हमने लिखा ऐड टू डेटर्स। तो बिल्स रिसीवेबल में एक टिक मार्क देंगे और डेटर्स पे एक टिक मार्क देंगे स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 4 में हम कुछ एडलेस नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए टिक मार्क देने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में 2 एडजस्टमेंट है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमने लिखा है लेस फ्रॉम डेटर एंड सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा है ऐड टू बैड डेट्स, लेकिन फॉर्मेट लिखा है। तो स्टूडेंट लेस फ्रॉम डेटर लिखा है इसलिए डेटर पे एक और टिक मार्क देंगे। डेटर्स पे 2 टिक मार्क हो गए स्टूडेंट। बैड डेट्स पे टिक मार्क देने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका फॉर्मेट बनाने वाले हैं स्टूडेंट। जो उसी में दूसरा एडजस्टमेंट है न्यू आरडीडी का, उसमें भी लिखा है लेस फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स पे एक और टिक मार्क देंगे। टोटल 3 टिक मार्क हो गए, 3 टिक मार्क ऑन डेटर, 3 टिक मार्क हो गए डेटर के ऊपर। और फिर लिखा ऐड टू बैड डेट्स पे टिक मार्क देने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मेट हम उसका बना रहे हैं स्टूडेंट। तो डेटर्स पे अभी तक 3 टिक मार्क हो गए स्टूडेंट। नंबर 6 एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ ₹6,000, सॉरी उसमें ऐड टू सेल्स लिखा है और ऐड टू डेटर्स लिखा है। तो सेल्स पे टिक मार्क देंगे एक और उसके बाद डेटर्स पे एक और टिक मार्क देंगे। सेल्स पे टिक मार्क दे दिया तो डेटर्स पे भी टिक मार्क दे दो। डेटर्स पे स्टूडेंट 4 टिक मार्क हो गए। कितने टिक मार्क हो गए? 4। टोटल 4 टिक मार्क हो गए डेटर के ऊपर। स्टूडेंट एडजस्टमेंट के बाद साइलेंट एडजस्टमेंट में कुछ एडलेस करना है क्या? साइलेंट एडजस्टमेंट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट वाले में कुछ भी एडलेस नहीं हो रहा है तो टिक मार्क देने की जरूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट वाले एडजस्टमेंट में ऐड टू एडवर्टीजमेंट है इसलिए एडवर्टीजमेंट पे एक टिक मार्क दे देंगे स्टूडेंट। एडवर्टीजमेंट पे एक टिक मार्क दे देंगे स्टूडेंट। हमने सब टिक मार्क दे दिए हैं। अब हम फॉर्मेट बनाएंगे स्टूडेंट। क्या बनाएंगे स्टूडेंट? फॉर्मेट। तो आप भी फॉर्मेट रेडी करो, मेरा भी फॉर्मेट अब आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अच्छे से एक बार देख लो स्टूडेंट अब लिखना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले 6 चीज़ें ट्रायल बैलेंस से ढूंढ के लिख लेनी है। सबसे पहले 6 चीज़ें ट्रायल बैलेंस में से ढूंढ के लिख लेनी है। वो 6 चीज़ें कौन सी है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट स्टूडेंट दिया है फॉर 65,000। टू ओपनिंग स्टॉक 65,000। नंबर 2 परचेस का अमाउंट दिया है स्टूडेंट 1,48,000। तो टू परचेस 1,48,000 इनर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट। इनर कॉलम में नंबर 3 लेस करेंगे परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में सेकेंड लास्ट में दिया है स्टूडेंट 4,000 रुपीज। तो नंबर 3 लेस परचेस रिटर्न 4,000। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे 1,48,000 माइनस 4,000। आउटर कॉलम में
1,44,000 आएगा स्टूडेंट। तो हमने अभी तक 3 चीजें ट्रायल बैलेंस से लिख ली है। ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न। नंबर 4 लिखेंगे स्टूडेंट बाय सेल्स। सेल्स दिया है स्टूडेंट 2,85,500। स्टूडेंट सेल्स इनर कॉलम में लिखेंगे। सेल्स कहां पे लिखेंगे स्टूडेंट? इनर कॉलम में। और उसमें से नंबर 5 सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे स्टूडेंट, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न स्टूडेंट 2,000 रुपीज दिया है। कितना दिया है? 2,000। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 2,85,500 माइनस 2,000। तो इनर कॉलम में ही रहना है स्टूडेंट, क्योंकि सेल्स के ऊपर एक टिक मार्क भी दिया है। क्योंकि सेल्स के ऊपर एक टिक मार्क है इसलिए वहां पे एक एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है, इसलिए उसे इनर कॉलम में ही रखेंगे 2,83,500। स्टूडेंट जिस आइटम पे टिक मार्क रहेगा उसे हम इनर कॉलम में ही रखेंगे, एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद उसे आउटर कॉलम में लेंगे। तो हम, क्योंकि सेल्स पे एक टिक मार्क है तो हम एक लाइन लीव कर देंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो टोटल हमने 5 चीजें अभी तक लिख ली हैं। 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेस, लेस परचेस रिटर्न, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न। नंबर 6 लिखेंगे स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड में कैपिटल लिखेंगे स्टूडेंट, लेकिन लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल लिखेंगे वहां पे हम स्टूडेंट। कैपिटल दिया है दया 1,60,000, कस्मा 1,20,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के बाद दया के कॉलम में 1,60,000 और कस्मा के कॉलम में 1,20,000 लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये 6 चीजें हमेशा सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। नंबर 1 2 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 2 परचेज, नंबर 3 लेस परचेस रिटर्न, नंबर 4 बाय सेल्स, नंबर 5 लेस सेल्स रिटर्न, नंबर 6 कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 चीजें पहले लिख लेंगे। अब आगे जाएंगे स्टूडेंट, अब आगे लाइन से जाएंगे स्टूडेंट। ओके, डेबिट साइड में स्टॉक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट में आएगा तो बिल्स रिसीवेबल एसेट में लिख लेंगे। क्योंकि एक टिक मार्क दिया है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में लिखने के बाद कितना लाइन छोड़ना है स्टूडेंट ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर एक टिक मार्क रहेगा स्टूडेंट, फॉर 1 टिक मार्क लीव 1 लाइन, फॉर 2 टिक मार्क लीव 3 लाइन। 2 टिक मार्क के लिए 3 लाइन छोड़ेंगे। फॉर 3 टिक मार्क लीव 5 लाइन। 3 टिक मार्क के लिए 5 लाइन छोड़ेंगे। फॉर 4 टिक मार्क लीव 7 लाइन। 4 टिक मार्क के लिए स्टूडेंट 7 लाइन छोड़ेंगे। क्योंकि यहां पे एक टिक मार्क है इसलिए एक लाइन लीव करेंगे स्टूडेंट। तो बिल्स रिसीवेबल 28,000 इनर कॉलम में लिख के 1 लाइन लीव कर दिया स्टूडेंट। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिख लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि टिक मार्क नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट। सन्ड्री डेटर वेरी इंपॉर्टेंट, 4 टिक मार्क है स्टूडेंट, एसेट में लिखेंगे। एसेट में लिखने के बाद क्योंकि 4 टिक मार्क है 7 लाइन लीव करेंगे स्टूडेंट। कितना लाइन? 7 लाइन। इनर कॉलम में लिख के 7 लाइन लीव करेंगे स्टूडेंट। बैड डेट्स, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे और बैड डेट्स का फॉर्मेट लिखेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कुछ भी लिखने से पहले फर्स्ट लाइन दोनों साइड लीव कर देना है स्टूडेंट। फर्स्ट लाइन दोनों साइड लीव कर देना है, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा कि क्यों लीव करना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, लेकिन फॉर्मेट लिखेंगे स्टूडेंट। फॉर्मेट मतलब बैड डेट्स का 5 लाइन्स का फॉर्मेट है स्टूडेंट। मैं बैड डेट्स का फॉर्मेट लिख रहा हूं स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए।
लिखा है टू बैड डेट्स अमाउंट 1000, फिर उसके नीचे ऐड न्यू बैड डेट्स, उसके नीचे ऐड न्यू RDD, तीनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो फोर्थ लाइन में उसका आंसर आएगा। और फिफ्थ लाइन में लिखेंगे लेस ओल्ड RDD। बाकी का इंफॉर्मेशन जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो लिखेंगे। एक बार फॉर्मेट मैं फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले टू बैड डेट्स दिया है 1000 रुपीज, तो मैंने 1000 लिख ली। ऐड न्यू बैड डेट्स, वो एडजस्टमेंट आएगा तभी अमाउंट लिख पाएंगे। ऐड न्यू RDD, वो भी एडजस्टमेंट आएगा तभी अमाउंट लिख पाएंगे। तीनों का टोटल होगा फोर्थ लाइन में आएगा स्टूडेंट, और उसमें से लेस करेंगे ओल्ड RDD। ओल्ड RDD ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में मिलेगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, जब मिलेगा तो लिख देंगे। तो ये 5 लाइन का बैड डेट्स का फॉर्मेट है, इसे आपको ध्यान में रखना है और ऑलवेज लिखना है स्टूडेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। परचेज ऑलरेडी लिख लिया है स्टूडेंट हमने। मोटर कार एसेट में लिखेंगे स्टूडेंट 68,000। मशीनरी भी एसेट में लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि मशीनरी पे टिक मार्क है इसलिए उसे इनर कॉलम में लिखेंगे 1,14,800। उसके बाद ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट 1,200। उसके बाद सेल्स रिटर्न जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट आउटर कॉलम में 2,300। जिस पे टिक मार्क नहीं है स्टूडेंट उसे आउटर कॉलम में लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट बिल्डिंग एसेट साइड में लिखेंगे, क्योंकि बिल्डिंग पे टिक मार्क है स्टूडेंट, इसलिए बिल्डिंग लिख के हम 1 लाइन लीव करेंगे स्टूडेंट। कैश एट बैंक एसेट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट 12,000। 10% इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट 20,000। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट 4,500, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे एक टिक मार्क है इसलिए इनर कॉलम में लिख के 1 लाइन लीव करेंगे स्टूडेंट। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट 3,000 रुपीज। उसके बाद जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे स्टूडेंट। लाइबिलिटी साइड में 5 लाइन्स के बाद हम जनरल रिजर्व लिखेंगे, ऊपर के 5 लाइन हम लीव करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जनरल रिजर्व। ऊपर के 5 लाइन्स कैपिटल लिखने के लिए हम लीव करके रखेंगे स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट। कैपिटल हमने ऑलरेडी लिख लिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखेंगे स्टूडेंट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिखेंगे स्टूडेंट। फिर आगे RDD ऑलरेडी फॉर्मेट में हमने लिख लिया है, सिर्फ अमाउंट लिखना है स्टूडेंट 1,800 हम अमाउंट लिख लेंगे स्टूडेंट। सेल्स ऑलरेडी हमने लिख लिया है स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में लिखेंगे स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड में आएगा बैलेंस शीट में। परचेस रिटर्न हमने ऑलरेडी लिख लिया है स्टूडेंट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट लाइन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड में फर्स्ट लाइन लीव करके लिखना है स्टूडेंट, इसलिए हम फर्स्ट लाइन लीव करके लिखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया लिख के, अब एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट 1 बाय 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट हमने लिखा है स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट लिखेंगे 40,000। तो 40,000 अमाउंट हमने लिख लिया है स्टूडेंट। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सेल्स के बाद 6-7 लाइन के बाद ही लिखना है स्टूडेंट। सेल्स लिखने के बाद 5-6 लाइन के बाद या 6-7 लाइन के बाद ही लिखना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक सेल्स के बाद 4-5 लाइन छोड़ के लिख दिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 40,000 स्टूडेंट। तो बैलेंस शीट में भी इफेक्ट हमने दे दिया है। अब सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी @ 5% and 3% respectively
फर्स्ट इफेक्ट लिखा है स्टूडेंट हमने लेस फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग में से लेस करेंगे स्टूडेंट, तो लिखेंगे बिल्डिंग में जाके हमने लाइन लीव करके रखा हुआ है स्टूडेंट, वहां पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन और अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट। अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। बिल्डिंग का अमाउंट है 75,000 और डेप्रिसिएशन का रेट 5% दिया है स्टूडेंट, तो 75,000 इंटू 5% करेंगे स्टूडेंट तो 3750 आएगा स्टूडेंट। 3750 75,000 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 71,250। स्टूडेंट सेम टू सेम मशीनरी में भी हमने वन लाइन लीव करके रखा हुआ है, वहां भी हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 3% बोला है स्टूडेंट, तो डेप्रिसिएशन 3% हम लोग 1,14,800 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,444। तो 3,444 हम माइनस कर लेंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा 1,11,356। तो डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर लिया है स्टूडेंट, फर्स्ट इफेक्ट हमने दे दिया है। अब सेकेंड इफेक्ट देंगे, दोनों का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन और उसके नीचे बिल्डिंग मशीनरी और बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा स्टूडेंट 3,750 इनर कॉलम में, फिर मशीनरी के सामने 3,444 इनर कॉलम में लिखेंगे और दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 7,194। तो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट हमने दे दिया, मशीनरी और बिल्डिंग में से लेस कर दिया और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिख दिया। अब हम एडजस्टमेंट 3 देखेंगे स्टूडेंट। एडजस्टमेंट 3 बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹3,000। स्टूडेंट लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, तो हम बिल्स रिसीवेबल में से लेस करेंगे, लिखेंगे लेस डिसऑनर्ड 3,000 और अपना फाइनल आंसर आएगा आउटर कॉलम में 25,000। तो बिल्स रिसीवेबल में से लेस करने के बाद अब सेकेंड इफेक्ट देंगे। सेकेंड इफेक्ट ऐड टू डेटर्स, डेटर में ऐड करना है स्टूडेंट, तो डेटर में लिखेंगे ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड और अमाउंट 3,000 ऐड कर देंगे स्टूडेंट। और आउटर कॉलम में ऐड करके नहीं लिखना है स्टूडेंट, इनर कॉलम में ही रहना है। जब तक डेटर्स के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं होते तब तक हमें आउटर कॉलम में नहीं जाना है, इनर कॉलम में ही रहना है स्टूडेंट। तो 1,32,500 प्लस 3,000 1,35,500 आएगा स्टूडेंट। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 के दो इफेक्ट हमने दे दिए स्टूडेंट। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। स्टूडेंट गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स का दो इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय गुड्स विड्रॉन बाय दया या बाय गुड्स टेकन बाय दया अमाउंट 1,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिखूंगा स्टूडेंट। सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में टू ड्राइंग लिखूंगा स्टूडेंट, टू ड्राइंग और अमाउंट ओनली दया के कॉलम में लिखूंगा क्योंकि दया ने विड्रॉ किया है इसलिए दया के कॉलम में अमाउंट आएगा और कस्मा के कॉलम में डैश कर देंगे स्टूडेंट। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 करेंगे स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एडजस्टमेंट नंबर 5 करने से पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 5 लास्ट में करेंगे। ऐसा क्यों वो मैं अब आपको बता देता हूं स्टूडेंट। डेटर्स के ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उस सब एडजस्टमेंट में न्यू RDD और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये दो एडजस्टमेंट न्यू RDD एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये दो एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में होते हैं स्टूडेंट। इन दोनों एडजस्टमेंट में भी न्यू RDD सबसे पहले करेंगे
और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लास्ट में करेंगे स्टूडेंट। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि डेटर्स के ऊपर जितने भी एडजस्टमेंट दिए होंगे उन सब एडजस्टमेंट में न्यू आरईडीडी एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमेशा लास्ट में करते हैं स्टूडेंट, और उन दोनों एडजस्टमेंट में भी न्यू आरईडीडी सबसे पहले करते हैं और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लास्ट में करते हैं स्टूडेंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं दिया है स्टूडेंट, इसलिए न्यू आरईडीडी लास्ट में होगा स्टूडेंट। इसलिए एडजस्टमेंट नंबर 5 लास्ट में करेंगे स्टूडेंट। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 की बात करते हैं स्टूडेंट। अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया है स्टूडेंट। अनरिकॉर्डेड सेल्स का दो इफेक्ट, एड टू सेल्स, तो सेल्स में जाएंगे स्टूडेंट और हमने एक लाइन लीव करके रखा हुआ है स्टूडेंट, लिखेंगे एड अनरिकॉर्डेड सेल्स और अमाउंट लिखेंगे स्टूडेंट। अमाउंट स्टूडेंट दिया है 6,000 रुपीज, तो सेल्स में 6,000 रुपीज ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2,89,500 आउटर कॉलम में स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सेकेंड इफेक्ट देंगे। सेकेंड इफेक्ट हमने लिखा है एड टू डेटर्स। डेटर्स में जाएंगे स्टूडेंट, डेटर में लिखेंगे एड अनरिकॉर्डेड सेल्स और 6,000 ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट 1,41,500। स्टूडेंट हमें इनर कॉलम में ही रहना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डेटर्स के ऊपर सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो आउटर कॉलम में जाएंगे स्टूडेंट। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 5 में दो एडजस्टमेंट है और दोनों एडजस्टमेंट डेटर से रिलेटेड है। क्योंकि न्यू आरईडीडी लास्ट में करना है इसलिए पहले न्यू बैड डेट्स करेंगे स्टूडेंट। एडजस्टमेंट नंबर 5 में जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो न्यू बैड डेट्स है। राइट ऑफ ₹1,800 एज अ बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स का फर्स्ट इफेक्ट स्टूडेंट लेस फ्रॉम डेटर, तो हम डेटर में से लेस करेंगे, लिखेंगे लेस न्यू बैड डेट्स। अमाउंट दिया है स्टूडेंट 1,800। 1,800 माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1,39,700। अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में बैड डेट्स में ऐड करना है स्टूडेंट। हमने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है ऐड बैड डेट्स। हम वहां पे इनर कॉलम में बस उसके सामने अमाउंट लिख देंगे 1,800। स्टूडेंट हमने न्यू बैड डेट्स का दोनों अमाउंट दे दिया, दोनों इफेक्ट दे दिया है। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 5 में नेक्स्ट एडजस्टमेंट न्यू आरईडीडी है स्टूडेंट। न्यू आरईडीडी का भी दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर। डेटर में जाएंगे, लिखेंगे लेस न्यू आरईडीडी। स्टूडेंट 5% दिया है स्टूडेंट, तो हम 5% कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। 5% कैलकुलेट करेंगे, जो लास्ट बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर लास्ट एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आया था उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट के बाद जो अमाउंट आया था वो था 1,39,700, उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। 5% कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा स्टूडेंट 6,985। 5% कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 6,985। ये माइनस करने के बाद फाइनल आंसर अब आउटर कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट में, क्योंकि डेटर्स के ऊपर सब एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो फाइनल आंसर अब आउटर कॉलम में लिखेंगे 1,32,715। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे स्टूडेंट। सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स में ऐड करना है स्टूडेंट। फॉर्मेट में जाएंगे, बैड डेट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐड न्यू आरईडीडी, उसके सामने हम अमाउंट लिख देंगे स्टूडेंट। अमाउंट 6,985 लिखने के बाद स्टूडेंट अब तीनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। बैड डेट्स का अमाउंट 1,000 ऐड न्यू बैड डेट्स का अमाउंट 1,800 ऐड न्यू आरईडीडी का अमाउंट 6,985। तीनों का अमाउंट प्लस करने के बाद फोर्थ लाइन में लिखेंगे स्टूडेंट 9,785। 9,785 और उसमें से लेस ओल्ड आरईडीडी जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है
1800 अमाउंट भी हमने लिख दिया है स्टूडेंट। अब सिर्फ लेस करना है, लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा स्टूडेंट। 1800 के बाजू में आउटर कॉलम में आएगा 7985, 7985। तो हमने न्यू आरडीडी के भी इफेक्ट्स दे दिए हैं स्टूडेंट। अब हमने जो भी एडजस्टमेंट थे उसके इफेक्ट दे दिए हैं स्टूडेंट। अब साइलेंट एडजस्टमेंट के इफेक्ट देंगे, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, सिर्फ इफेक्ट देना बाकी है स्टूडेंट। हमने सब कर लिया, हमने अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया है। तो साइलेंट एडजस्टमेंट नंबर 1, 10% इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट। 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 के ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट आया था 2,000 रुपीज। फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे स्टूडेंट। बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, या तो आप ऐड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट में, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बैलेंस शीट एसेट साइड में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपीज स्टूडेंट। तो 10% इन्वेस्टमेंट, ये साइलेंट एडजस्टमेंट था, इसके भी हमने दो इफेक्ट दे दिए हैं। अब सेकंड साइलेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। सेकंड साइलेंट एडजस्टमेंट एडवर्टीजमेंट है स्टूडेंट। एडवर्टीजमेंट था, 9 मंथ्स दिया था, 3 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ्स हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था 1,500। फर्स्ट इफेक्ट, एड टू एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट इफेक्ट, एड टू एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, एड आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट में जाके 1,500 और आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 6,000। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट अमाउंट आउटर कॉलम में 1,500। तो स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट के भी दो इफेक्ट हमने दे दिए। फर्स्ट हमने एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर दिया और सेकंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख दिया। तो हमने दोनों साइलेंट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट। बच्चों, हमने ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट दे दिए, सभी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट दे दिए, साइलेंट एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट दे दिए। अब हम क्लोजिंग करेंगे स्टूडेंट। हम 1 बाय 1 सब अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे स्टूडेंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 3,30,500। फिर डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल है 2,21,000। अब स्टूडेंट क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में जो हायर अमाउंट है वो दोनों साइड लिख लेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड 3,30,500 हायर अमाउंट है, इसलिए टोटल कॉलम में दोनों साइड 3,30,500 लिख लेंगे स्टूडेंट। अब क्योंकि क्रेडिट साइड हायर है, डेबिट साइड लोअर है, तो जहां पे लोअर अमाउंट है वहां पे डिफरेंस अमाउंट आएगा स्टूडेंट। क्योंकि क्रेडिट साइड हायर है और डेबिट साइड लोअर है, तो डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आएगा, उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे स्टूडेंट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और डिफरेंस अमाउंट कैसे आएगा स्टूडेंट? हायर में से लोअर अमाउंट को माइनस करने के बाद डिफरेंस अमाउंट आएगा स्टूडेंट। तो हायर अमाउंट 3,30,500 में से लोअर अमाउंट 2,21,000 माइनस करने के बाद डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,09,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,09,500। तो स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्लोज कर लिया और उसमें डिफरेंस अमाउंट आया 1,09,500 और वो ग्रॉस प्रॉफिट है स्टूडेंट। उसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपोजिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन।
अमाउंट 1,09,500। स्टूडेंट अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,13,300। क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट। डेबिट साइड का टोटल है 24,679। स्टूडेंट क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट है इसलिए क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है 1,13,300 वो दोनों टोटल कॉलम में लिख लेंगे स्टूडेंट। क्योंकि क्रेडिट साइड हायर है तो डेबिट साइड डिफरेंस अमाउंट आएगा और डेबिट साइड जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे स्टूडेंट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल दो पार्टनर्स का है इसलिए दोनों पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके नीचे दया एंड कस्मा। नेट प्रॉफिट स्टूडेंट कैसे आएगा? हायर अमाउंट 1,13,300 में से लोअर अमाउंट 24,679 माइनस करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट है वो है 88,621। ये नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उसके लिए जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे तभी रेशियो दिया था स्टूडेंट 1:1। उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट 88,621 को रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है वर्किंग नोट में, उसे अच्छे से देख लो आप और समझ लो स्टूडेंट। स्टूडेंट जब 88,621 को दया और कस्मा में 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दया को 44,310.5 और कस्मा को 44,310.5 मिलेंगे। लेकिन हमें पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है तो उसे राइट ऑफ करेंगे स्टूडेंट। तो दया को 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर देंगे और कस्मा में 1 रुपीज़ कम कर देंगे स्टूडेंट। मतलब दया में 44,310.5 के बदले 44,311 लिखेंगे और कस्मा में 44,310.5 के बदले 44,310 लिखेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट अब नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड में। क्योंकि नेट प्रॉफिट डेबिट साइड में है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। दया कॉलम में लिखेंगे 44,311 और कस्मा में लिखेंगे 44,310। अब पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में पहले दया कॉलम को क्लोज करेंगे। दया के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले दया के क्रेडिट साइड का टोटल है 2,04,311 रुपीज़। अब दया के डेबिट साइड का टोटल करेंगे। दया के डेबिट साइड का टोटल है 1,000 रुपीज़। क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है इसलिए डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आएगा। वहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और दया के कॉलम में डिफरेंस अमाउंट आएगा। हायर अमाउंट 2,04,311 में से लोअर अमाउंट 1,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 2,03,311 रुपीज़। स्टूडेंट अब कस्मा के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। कस्मा के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,64,310 रुपीज़। कस्मा के डेबिट साइड का टोटल करेंगे। कस्मा के डेबिट साइड में टोटल है 0। क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसलिए डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा और हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है टू बैलेंस कैरिड डाउन इसलिए सिर्फ कस्मा के कॉलम में डिफरेंस अमाउंट लिखना है स्टूडेंट। डिफरेंस अमाउंट आएगा हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट को माइनस करके। हायर अमाउंट है 1,64,310 माइनस लोअर अमाउंट 0 तो आंसर जो आएगा डिफरेंस अमाउंट जो आएगा वो है 1,64,310। स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल को भी हमने क्लोज कर दिया। इसमें जो भी बैलेंस आया वो ट्रांसफ़र होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल और उसके नीचे दया और कस्मा लिखेंगे।
दया के सामने इनर कॉलम में जो भी दया का बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया है उसे लिख देंगे। बैलेंस अमाउंट जो आया है वो है 2,03,311 और कस्मा के सामने इनर कॉलम में जो भी कस्मा का बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में आया है वो लिख देंगे। कस्मा का बैलेंस अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में आया है 1,64,310। अब दोनों अमाउंट का टोटल कर देंगे स्टूडेंट। दोनों अमाउंट का टोटल करके उसे आउटर कॉलम में लिख देंगे। दोनों अमाउंट का टोटल करके आउटर कॉलम में जो अमाउंट लिखेंगे वो है 3,67,621। स्टूडेंट अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल करते समय स्टूडेंट ध्यान में रखो कि बैलेंस शीट का दोनों साइड, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल सेम आना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट मस्ट टैली, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए स्टूडेंट। क्योंकि अगर आपका बैलेंस शीट टैली हो गया स्टूडेंट तो आपने क्वेश्चन राइट सॉल्व किया हुआ है। अगर टैली नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक है स्टूडेंट, इसके लिए आपका बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ होगा स्टूडेंट। बैलेंस शीट कभी कभी कुछ मिस्टेक होने के बाद भी टैली हो जाती है, लेकिन ऐसा कम टाइम होता है स्टूडेंट कि कुछ मिस्टेक है फिर भी टैली हो जाती है। लेकिन अगर बैलेंस शीट टैली हो गई है तो 99% चांसेस है कि आपने क्वेश्चन राइट सॉल्व किया है स्टूडेंट। अब देखते हैं कि हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ कि नहीं। हमारे बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का जो टोटल है स्टूडेंट वो है 4,82,321 और एसेट साइड का भी टोटल है 4,82,321। फाइनली हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया स्टूडेंट। और क्योंकि ये एक बड़ा टास्क है, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, क्योंकि हमने राइट क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टूडेंट, इसके लिए जब भी आपका बैलेंस शीट टैली हो जाए तो आपको यस करना है स्टूडेंट। क्या करना है? यस। स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और बच्चों आज इलस्ट्रेशन 1 में आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई गई उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो स्टूडेंट। पूरा इलस्ट्रेशन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सॉल्व करो स्टूडेंट। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। आपको फ्यूचर में ये चैप्टर कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इस चैप्टर में मास्टर हो जाओगे स्टूडेंट। और इस वीडियो को शेयर करना स्टूडेंट। आपके जो भी फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड में इस बार आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। आपने भी अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जिससे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप उसे मिस नहीं करोगे और हम इसी तरह स्टडी करते जाएंगे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।